अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उनकी जो टांगे हैं उनमें उनको शदीद दर्द होता है और उनकी टांगे अक्सर उनमें सोज पड़ जाती है। इसकी क्या वजह होती है और ये क्यों होता है और इसका इलाज क्या है, ये सब कुछ बताऊंगी मैं आपको आज की वीडियो में। होता क्या है कि वक्त के साथ साथ जिस तरह उम्र बढ़ती जाती है, जो खून की नालियां होती हैं उनके अंदर खून की सर्कुलेशन कम हो जाती है। खून का बहाव कम होने की वजह से या फिर उनकी खून की नालियां तंग हो जाती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, खून का प्रॉपर वहां पे खून की सप्लाई नहीं जा रही होती, जिसकी वजह से उनको शदीद दर्द का सामना करना पड़ता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कौन से ऐसे तरीके हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं जिससे आपकी जो खून की सर्कुलेशन है टांगों की वो बेहतर हो सकती है, या आपकी जो टांगों का दर्द है और जो टांगों में सोज पड़ जाती है उसके इलाज मुमकिन हो सकता है अगर आप उन तरीकों पे अमल करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये वीडियो मैं लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ ताकि इससे लोगों को फायदा हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊं तो आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, ये जो टांगे होती हैं ये हमारे दिल से बहुत ज्यादा दूर होती हैं। दूर होने की वजह से क्या होता है कि हमारी जो प्रॉपर खून की सप्लाई है वहां पे कम जा रही होती है, वो प्रॉपर नहीं जा रही होती। अगर खून की सर्कुलेशन, खून का बहाव कम होगा तो इससे क्या होगा कि टाइम के साथ साथ वो टांगों की जो खून की नालियां होती हैं वो तंग हो जाती हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर ब्लड नहीं जा रहा होता और हम इस चीज पे ध्यान नहीं करते और हम इसको इग्नोर करते हैं। लेकिन ये आपको आगे जाके बहुत ज्यादा बढ़ती उम्र के साथ बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। आपको शदीद दर्द होती है अपनी टांगों में, उसके साथ आपकी अक्सर जरा सा भी थोड़ा सा भी काम करते हो तो आपकी टांगों में सोज पड़ जाती है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी टांगों की सर्कुलेशन को प्रॉपर रखें। अब होता क्या है, जब खून का बहाव आपकी टांगों पे प्रॉपर नहीं जाता तो उससे बहुत से लोगों को क्या होता है, टांगों में शदीद दर्द होता है। उसके अलावा कुछ लोगों को अपनी टांगों में सनसनाहट महसूस होती है। कुछ लोगों के साथ ये होता है कि उनके टांग में कोई महसूस करने की हिस्स नहीं रहती, सुन्न हो जाते हैं। उनको कोई भी चोट लगे तो उनको पता नहीं लगता। कुछ लोगों के साथ ये होता है कि उनको ये मसला रात को सोते वक्त बहुत ज्यादा तंग करता है। कुछ लोगों को अपने पाँव में जख्म बन जाते हैं, उनकी जो टांगे होती हैं उसकी स्किन का कलर चेंज हो जाता है, जिल्द का रंग बदल जाता है। उसके अलावा उनकी जो खून की नालियां होती हैं टांगों की उनमें सोज पड़ जाती है, जिसे हम बोलते हैं वेरिकोज वेन। अब मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिस पे अमल करके जो आपकी टांगों का खून की सर्कुलेशन है उसको बेहतर बनाया जा सकता है। पहले नंबर पे हमारे पास आ जाती है कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब दबाव। जिस जगह पे आपको सोज हो रही है अगर आप उस पर कंप्रेशन देंगे, उस पर प्रेशर देंगे तो जो खून की सर्कुलेशन है उससे बेहतर हो जाएगी। अब इसका बहुत आसान सा तरीका है, किसी भी मेडिकल स्टोर से, मार्केट से इजीली आपको मिल जाएंगी। कंप्रेशन स्टॉकिंग बोलते हैं उसको, या फिर कंप्रेशन सॉक्स बोलते हैं। वो क्या करनी है आपने, वो नी तक आप उसको पहनते हैं। उससे क्या होता है कि वो कंप्रेशन करती हैं, दबाव बनाती हैं, जिससे खास तौर पे आपके जो काफ मसल्स होते हैं वहां पे, जिससे काफ मसल में ये होता है कि वहां पे आपके जो उस मसल के उस पट्टों के अंदर जो आपका खून जमा हुआ होता है, ये उस कंप्रेशन से क्या करती है, खून की सर्कुलेशन को बेहतर करती है, उस जमे हुए खून को बेहतर करती है। जिससे क्या होता है कि उस कंप्रेशन, उस दबाव की वजह से जो आपकी स्वेलिंग होती है वो भी ठीक होती है। उसके अलावा खून का बहाव अच्छा होगा, अच्छी सर्कुलेशन होगी, तो अगर कोई जख्म बना होगा तो वो भी बहुत जल्दी से हील हो जाएगा। तो इसके बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। तो ये आपकी जो पाँव की सोज है उसके लिए बहुत करामत साबित होती है। तो आप इसका पहला तरीका ये है कि आपने कंप्रेशन स्टॉकिंग का इस्तेमाल करना है। अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, 24 घंटे में आप इसको 6 घंटे इस्तेमाल करके फिर उसके बाद 4 घंटे का वक्फा दें, फिर उसके बाद दोबारा से इसको पहन लें। तो इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इस टांगों के दर्द के इलाज में। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगली जो चीज आ जाती है जो आपकी टांगों के खून की सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है, वो हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज। अब 4 तरह की एक्सरसाइज है जो आपने करनी है। पहली एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं वो है एंकल ज्वाइंट की आपने एक्सरसाइज करनी है। वो किस तरह करनी है कि आपने अपनी एंकल ज्वाइंट को फ्रंट और बैक और साइड टू साइड मूव करना है। इससे क्या होगा, अगर आप फ्रंट टू बैक और साइड टू साइड अपने एंकल ज्वाइंट को हरकत में देते हैं तो इससे क्या होता है, खून का बहाव ऊपर की तरफ जाएगा। जो खून वहां पे जमा हुआ है वो ऊपर की तरफ जाएगा,
उस मूवमेंट से, तो आपका जो इससे क्या होगा, खून की सर्कुलेशन बेहतर होगी, तो स्वेलिंग और जो टांगों में दर्द होता है वो आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगली एक्सरसाइज होती है नी जॉइंट की। आपने क्या करना है कि अपनी जो नी एक्सरसाइज करनी है, 90 डिग्री के जो एंगल पे आपने अपने नी को मूव करना है। इससे क्या होगा, अगर आप इसको 90 डिग्री के एंगल पे मूव करेंगे तो वो ही आपका खून का बहाव ऊपर की तरफ जाएगा, दिल की तरफ जाएगा, तो सर्कुलेशन बेहतर होगी, तो ऑटोमेटिकली आपका दर्द भी ठीक हो जाएगा। अगली जो चीज आप एक्सरसाइज करते हैं वो होती है हिप एक्सरसाइज। उसमें क्या करना है, आपने अपने पूरे हिप ज्वाइंट को मूव करवाना है, उसकी फुल मूवमेंट देनी है। उससे उससे भी क्या होगा, जो आपका खून पहले एंकल से नी ज्वाइंट की तरफ आया था, अब नी ज्वाइंट से ऊपर हिप ज्वाइंट से ऊपर जाएगा हार्ट की तरफ, तो इससे क्या होगा, सर्कुलेशन बेहतर होगी, तो आपको इसमें हेल्प मिलेगी। उसके अलावा जो चौथी एक्सरसाइज आ जाती है वो होती है रूटीन की वॉक करनी है। वही आप सिंपल जो वॉक कर सकते हैं आम रूटीन की 40 से 45 मिनट के लिए, योगा कर सकते हैं, तो इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी टांगों की दर्द में और टांगों की सोज के इलाज में। उसके बाद अगली जो चीज आ जाती है वो होता है सॉफ्ट ब्रश। आपने क्या करना है, हमारी जो टांगों लोअर लेग्स होती है हमारी टांगों की, उनमें एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है, उसमें अगर खून जम जाए तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आपको आता है। तो आपने क्या करना है, अपनी लोअर लेग्स में सॉफ्ट ब्रश लेना है, ठीक है, जो बिल्कुल सॉफ्ट सा हो, तो उसको आपने फेरना है, राउंड सर्कुलर शेप में करके फेर ले। तो इससे क्या होगा, जो आपकी खून का बहाव है वो भी बेहतर होगा, सर्कुलेशन अच्छी होगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बीमारी है, टांगों का दर्द है, तो उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा, उससे भी आपको आराम आएगा। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि आप सॉफ्ट ब्रशिंग करें। उसके बाद अगली जो चीज आ जाती है खून के बहाव को अच्छा करने के लिए, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, वो है मिनरल बाथ। इसमें आपने क्या करना है, जो नॉर्मल वाटर होता है, जो टैप का वाटर होता है, वो आपने लेना है, उसके अंदर चाहे सॉल्ट डाल लें या मार्केट से मैग्नीशियम फ्लेक्स मिल जाता है, वो आपने डाल के उसका बाथ लेना है, उसके अंदर नहाना है। उससे क्या होगा कि उसमें मिनरल्स होंगे, वो मिनरल्स आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली जाएंगे, तो इससे जो आपकी खून की नालियां हैं उसकी सर्कुलेशन भी बेहतर होगी, तो ऑटोमेटिकली आपको ये मसला भी नहीं होगा। तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है आपकी जो ब्लड की सर्कुलेशन है उसको बेहतर करने में। उसके बाद कुछ लोग आ जाते हैं जिनको अनीमिया होता है, यानी खून की कमी होती है, उसकी वजह से उनकी जो अक्सर पाँवों में टांगों में दर्द रहता है, टांगे सूज जाती हैं। तो इसके लिए अगर उनको खून की कमी है, आयरन की कमी है, तो उनको चाहिए अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें, अपने डॉक्टर के पास जरूर जाएं, डॉक्टर आपका टेस्ट करेगा। अगर उसमें खून की कमी, आयरन की कमी आ रही है, तो फिर वो कुछ आयरन की टैबलेट देगा। इससे क्या होगा, जब आपका आयरन का लेवल एक नॉर्मल रेंज तक या उससे ऊपर आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका ये दर्द ठीक हो जाएगा। उसके बाद कुछ हर्बल मेडिसिन आ जाती हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं आपकी सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में। उसमें एक कैप्सूल की फॉर्म में आता है, एक आता है हॉर्स चेस्टनट के नाम से। ये बहुत ज्यादा हेल्प देता है आपकी खून की सर्कुलेशन को बेहतर करने के लिए, लेकिन आपने इसको इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना। अगर आपका डॉक्टर आपको इजाजत देता है तो आप इसका इस्तेमाल जरूर करें। उसके बाद अगली जो हर्बल मेडिसिन आ जाती है, ये भी कैप्सूल की फॉर्म में आ जाती है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, इसको बोलते हैं जिंको बाइलोबा। अब ये भी एक कैप्सूल की फॉर्म में आता है जिंको बाइलोबा, ये भी आप यूज कर सकते हैं अपनी खून की सर्कुलेशन को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन फिर वही बात है कि इसको इस्तेमाल करने से पहले आपने अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना है। अगर वो आपको इस चीज की इजाजत देते हैं तो फिर आप इसको इस्तेमाल करें, खुद से इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। अब आखिरी जो तरीका है जो आप कर सकते हैं अपने खून के बहाव को बेहतर बनाने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, हॉस्पिटल्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एक डिवाइस आती है जिसका नाम है इंटरमिटेंट न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइस। ये आपको मार्केट से, फार्मेसी से इजीली मिल जाएगी। हॉस्पिटल्स में भी अक्सर आईसीयू में यूज़ की जाती है, जो बहुत ज़्यादा देर के लिए पेशेंट बेड रिडेंट होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए बेड पे रहना पड़ता है, उन लोगों के लिए ये यूज़ की जाती हैं। इससे क्या होता है कि उनकी जो टांगें होती हैं उन पे जो इससे कंप्रेशन, डिवाइसेस से कंप्रेशन दिया जाता है, ताकि उनकी टांगों के अंदर जो खून की नालियां हैं उसकी सर्कुलेशन बेहतर हो, उन पे क्लॉट ना बने। इसके लिए डिवाइस यूज की जाती है। आप दिन में 2 से 3 दफा आप ये डिवाइस यूज कर सकते हैं। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी आपकी टांगों की जो सर्कुलेशन है उसको बेहतर बनाने में। अब ये जितने भी आपको मैंने तरीके बताए हैं, अगर आपको इनमें से कोई टांगों का मसला है, टांगों में दर्द है, टांगों में जख्म है, या टांगों में नमनेस रहती है, टांगों में जो आपको कुछ महसूस नहीं होता, या आपकी टांगों की जो नालियां हैं वो फूल गई हैं, यानी वेरिकोज वेन का मसला है, तो आप इन तरीकों पे अमल करके अपनी टांगों की सर्कुलेशन को बेहतर
बेहतर बना सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।